अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ और इसके एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक इसको राउंड करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। राउंड होल नंबर्स को हमने राउंड करना है। एग्जाम्पल 1, राउंड 5, 4, 8, 7, 3, 5 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं की फैक्ट टू राउंड होल नंबर्स टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि जिसको हमने एक्यूरेट करना है उससे नेक्स्ट नंबर को हमने देखना है। इफ़ द डिजिट इज़ 5 आर ग्रेटर देन 5 वी विल ऐड 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी जिस डिजिट की हमने एक्यूरेसी फाइंड करनी है उससे अगला नंबर देखना है, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो उसमें 1 ऐड कर देना है जो नंबर हमने एक्यूरेट करना है। ठीक है, इफ़ द डिजिट इज़ स्मॉलर देन 5 वी विल लीव द डिजिट एज इट इज़ गिवन ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर अगला नंबर 5 या 5 से छोटा है तो फिर उसको वैसे ही रहने देना है, उसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो 5, 4, 8, 7, 3, 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये पार्ट 1 में कह रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SF। SF स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और DP स्टैंड्स फॉर डेसिमल प्लेस। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। The first non-zero digit of the number from the left is called the first significant figure. First non-zero digit क्या होता है, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। The first non-zero digit of the number from the left is called first significant figure। जैसे ये है 5, ये non-zero digit है ना लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला नंबर, तो ये क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 5 जो है। इसी तरह से all zeros between non-zero digits are also significant। all zeros between non-zero digits are also significant, यानी कि तमाम ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान होंगे तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे ये है 5 0 0 0 0 6, यह लिख लें। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान ज़ीरोज़ हैं ना, 1 2 3 4, तो अब क्या है, ये सिग्निफिकेंट हैं, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट हैं, 6 सिग्निफिकेंट SF। ठीक है, ये डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है ना राउंड ऑफ करें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पार्ट 1 में 5 4 8 7 3 5 इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल 1, 5 4 8 7 3 5। पार्ट 1 में कह रहा है कि इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें। 5 4 8 7 3 5। 1 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, पहला ये 5 है। ठीक है, इसके बाद वाला नंबर क्या है, 4 है। ये चूँकि 5 से छोटा है इसलिए इसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो ये तमाम ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। 5, ये देखें 4 छोटा है ना 5 से, इसलिए ये 5 5 ही रहेगा।
इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर ये 5 होता ये 4 की जगह पे, या 5 से बड़ा होता तो 5 में 1 हमने ऐड कर देना था, यानी कि ये 6 हो जाना था। अब ये 5 ही रहेगा। अब ये 4 की जगह पे 0, 8 की जगह पे 0, ये 7 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 0 और 5 की जगह पे 0, ये 5 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 5 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 सिग्निफिकेंट। उम्मीद है कि आपको अब समझ आई होगी। अब पार्ट 2 में कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने लिखने हैं, 3 सिग्निफिकेंट। 1 2 3 5 4 8 7 3 5। इसमें हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, 3। पहले 3 नंबर्स, ठीक है। 5 4 वैसे लिख लेंगे। इसके बाद 8 है, तो 8 से अगला नंबर क्या है, 7। तो 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है, तो अब 8 में हम 1 ऐड कर देंगे। 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो ये 7 3 और 5 की जगह पे 0 लिख लेंगे। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1 2 3। पार्ट 3 5 4 8 7 3 5। इसमें हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 3 के इतना लिखना है। 5 4 8 7 3। 3 से अगला नंबर क्या है, 5। अब 5 की जगह पे हमने 0 लिखनी है ना, तो 5 को ख़त्म करेंगे तो 3 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा अगर ख़त्म करेंगे तो इसमें 3 में 1 ऐड करेंगे। तो 3 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 4, और 5 की जगह पे 0। अब ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अराउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी हुई है, इसके मुताबिक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। पार्ट 1 4 7 6 3, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 4 7 6 3 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये पहले लिखेंगे वैसे ही, 4 7 6 3। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है ना, तो ये लिखेंगे पहला 4। अब 7 से अगला नंबर क्या है, 6 है ना। 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है, इसलिए 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 8। अब 6 और 3 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लिए हमने। 4 8 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट 2 है 7 8 5 0 2 9। इसके हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 7 8 5 0 2 9। कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, 3। 7 8 को पहले वैसे ही लिख लेंगे, 7 8। अब 5 तक लिखने हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब 5 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 चूँकि 5 से छोटा है, इसलिए 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और इससे अगले जितने भी नंबर्स हैं वो 0 लिख देंगे, 0 0 0। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 8 0 9 5 3 2 1। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 8 0 9 5 3 2 1। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले 3 नंबर्स वैसे ही लिख लेंगे, 8 0 9।
4 वाला नंबर जो है 5 है ना, ये 5 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 एज इट इज़ लिख लिया। अब 3 2 1 की जगह पे 0 0 लिख लेंगे, 0 0 0। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 0.0289357, इसको हमने लिखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 0.0289357। तो डेसिमल नंबर्स में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं, ये देखें, ये पहले ही 0 0 लिखे हुए हैं ना, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, ठीक है। इससे अगला नंबर जो होगा लेफ़्ट साइड पर क्या होता है, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये 2 है ना, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, बाकी तो दोनों ज़ीरो है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखने हैं। पहले ये तो वैसे ही आ जाएंगे, 0.0 सिग्निफिकेंट फिगर 2893 यहाँ तक, ये 4 आ गए, 2 सॉरी ये 00 आ गई, ये लिखेंगे 2, ये 8 आ जाएगा, 0.02893 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 5 वाला जो नंबर है, इससे अगला नंबर क्या है 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 है। इससे अगला नंबर क्या है 7, तो इसकी जगह पे 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 लिख दिया। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 5, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिख दिए। पार्ट 5 2 3 4 5 9 8 7, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या है नंबर, नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2 3 4 5 9 8 7। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, 2 3 4 5। इससे अगला नंबर क्या है 9। अब देखें 9 से अगला नंबर क्या है 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 9 में 1 ऐड करेंगे। तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बन जाएगा ना, यानी कि ये 59 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 60, ठीक है। 8 और 7 की जगह पे 2 0 लिख दिए हमने। तो ये हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए। ये ऐसे लिखना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पार्ट 6 है 0.780247। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.780247। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला नंबर क्या है 0, तो ये नॉन ज़ीरो नहीं है ना, तो सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 7। तो 7 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे 0.780। ये 0 चूँकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। डेफिनेशन में क्या था, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो तमाम ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये भी 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो ये 2 फोर्थ नंबर है ना, 2 से अगला नंबर क्या है 4 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए 2 में हम
1 ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 2 वैसे ही लिख लिया। अब 4 और 7 की जगह पे 0 लिख देंगे, 0 0। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इनको हमने राउंड करना है, ये जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं। टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं इनको हमने राउंड करना है। तो डेसिमल नंबर्स को कैसे राउंड करते हैं ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। राउंड डेसिमल नंबर्स, राउंड 8 7 डेसिमल 5 3 7 6 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। 8 7 डेसिमल 5 1 डेसिमल प्लेस तक करना था ना, तो डेसिमल के बाद क्या है 1 डिजिट लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस है ना। 8 7 डेसिमल 5, तो इसको डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस लिखनी है। तो चूँकि 5 के अगला नंबर क्या है 3 है ना, 3 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इस 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको लिख दिया। अब 8 7 डेसिमल 5 3 7 6 को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, ठीक है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 8 7 5 3 4 हो गए। अब 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 3 में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिए, 8 7 5 4। अगले नंबर ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, 8 7, यानी कि डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखने हैं। 8 7 वैसे ही आ जाएगा, डेसिमल के बाद हमने 3 नंबर लिखने हैं, 5 3 7। तो 7 से अगला नंबर क्या है 6 6, चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 7 में 1 ऐड कर देंगे, इसलिए ये आ जाएगा 5 3 8। 5 3 8 आ गया, 3 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह करना है इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इसका करते हैं। 2 डेसिमल 7 8 5, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 2 डेसिमल 7 8 5, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट लिखने हैं। तो इसको लिखते हैं 2 डेसिमल 7। अब एक नंबर तो हमने लिख दिया, अगला नंबर हमने कैसे लिखना है, 8 लिखने के लिए हमने अगला नंबर देखना है। अब 5 है, ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 8 में 1 ऐड करेंगे। अब ये 5 है तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। पहले इसको वैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 डेसिमल 7 9। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिख दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस 2 DP, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है 88 डेसिमल 98 56, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पहले इस नंबर को वैसे लिखेंगे 88 डेसिमल 9856 इक्वल 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं ना हमने। तो 8 8 डेसिमल 9 वैसे ही लिख लेंगे। 3 नंबर हो गए। अब चौथा नंबर हमने कैसे लिखना है, 8 को हमने लिखना है ना, 8 से अगला नंबर देखना है कि 8 से अगला नंबर क्या है। 8 से अगला नंबर है 5। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो 8 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए डेसिमल नंबर्स के। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है
15 डेसिमल 3 4 5 6 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, ठीक है। इस नंबर को पहले वैसे लिखते हैं 15 डेसिमल 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने हैं। तो 15 डेसिमल 3 लिख दिया। अब 4 को कैसे लिखना है, 4 से अगला नंबर देखना है। 4 से अगला नंबर है 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 4 में 1 ऐड कर देना है। तो ये चूँकि 5 है इसलिए 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5। तो ये हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख दिए, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। पार्ट 4 है 10 डेसिमल 4 5 7 9 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखने हैं, तो इस नंबर को पहले वैसे लिख लेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 1 2 3, ये पहले 3 नंबर। 10 डेसिमल। अब 4 से अगला नंबर क्या है, 4 से अगला नंबर है 5, तो 4 में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा और बाकी सारे नंबर ख़त्म हो गए। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अराउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने अराउंड करना है अवे फ्रॉम 0, यानी कि 0 से दूर हमने इनको राउंड करना है। अराउंड नेगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल 4 है राउंड -2 3 4 5 7 6 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। -2 3 4 5 7 6 है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करते हैं। इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर्स टुवर्ड्स 0, यानी 0 की जानब अगर हम इसको राउंड करें तो क्या होता है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 3 4 3 है ना। अब ये यहाँ पे ये देखें 4 से अगला नंबर क्या है, 5 है ना, तो 4 में 1 ऐड करेंगे। चूँकि हम 0 की जानब इसको राउंड कर रहे हैं ना 3 नंबर्स को, तो इसलिए 0 के नज़दीक क्या है, 4 है या 5, तो इसलिए इसको नज़दीक चूँकि 4 है ना तो इसलिए 4 ही रहने देंगे और 5 7 6 की जगह पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये -2 3 4 बाकी सारे 0 आ गए, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हैं। टुवर्ड्स 0 इन नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर विच इज़ क्लोज टू द 0 इज़ ग्रेटर नंबर, ठीक है। जो 0 के नज़दीक होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, वाइल द नंबर विच इज़ फार फ्रॉम द 0 इज़ स्मॉलर नंबर। तो जो 0 के दूर होगा तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह लिखेंगे, इफ़ वी वांट टू राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0, यानी 0 के दूर अगर होगा नंबर तो वो कैसे राउंड करना है। -2 3, अब ये देखें 4 से अगला नंबर क्या है, 5 को ख़त्म करेंगे तो 4 में क्या करेंगे, 1 ऐड है। तो 5 चूँकि 0 से दूर है ना तो इसलिए हमने इसको 5 बना दिया, तो बाकी सारे 0 आ गए। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिख दिया है। इस तरह डेसिमल प्लेसेस को लिख लेते हैं। अराउंड -4 8.3567 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। -48.3567, तो इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्रॉम 0, अगर अवे फ्रॉम 0 लिखें 3 डेसिमल प्लेसेस 3 5 6, अवे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 6 से अगला नंबर क्या है, 7। तो 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो इसलिए ये 7 बन गया। तो ये 0 से दूर नंबर हो गया। अगर 0 के नज़दीक लिखेंगे,
इफ़ वी राउंड द नंबर टूवर्ड्स ज़ीरो, यानी ज़ीरो की जानब अगर नंबर होगा, ज़ीरो के नज़दीक नंबर होगा तो वो क्या होगा, 6 होगा ना, इसलिए बाकी नंबर वैसे ही। तो ये 6 को हम, चूँकि 6 के अगला नंबर 7 है ना, तो इसलिए इसको बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ 7 को कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा, 3, 5, 6 तक। इस तरह इसको हमने राउंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है -2, 3 डेसिमल 4, 5, 6 है, तो इसको लिखना है 1 डेसिमल प्लेस तक। इस नंबर को पहले वैसे ही लिख लेंगे। तो 1 डेसिमल प्लेस कैसे है, ये -2, 3 वैसे ही आ जाएगा, फिर डेसिमल लिखेंगे। अब 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना, अवे फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो के दूर। तो ज़ीरो के दूर नंबर क्या होगा, अब देखें 5 है ना, 4 से अगला नंबर, तो 5 को जब कैंसिल करेंगे तो 4 में 1 ऐड कर देंगे। ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये जो नंबर होता है इसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और लिख भी रहे हैं हम ज़ीरो से दूर, अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो ये फिर 4 की जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक आ गया। यहाँ पे पहले लाइन लिखनी है, इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 -4, 5, 3, 2, 5 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको भी हमने राउंड करना है अवे फ्रॉम ज़ीरो। इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो अवे फ्रॉम ज़ीरो का लिखना है हमने, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, 4, 5, 3। तो पहले नंबर को वैसे लिख लेंगे, -4, 5, 3, 2, 5। तो फर्स्ट 3 नंबर लिखने हैं ना, पहले लिखेंगे -4, 5, 3। अब ये देखें 3 से अगला नंबर 2 है, तो 2 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए 3 वैसे ही लिख लेंगे, और अगले 2 नंबरों की जगह पे हम 0 लिख लेंगे, 0, 0। तो ये हमने इनको राउंड कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 -17 डेसिमल 7898 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिखेंगे इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो से अवे लिखना चाहते हैं नंबर को, यानी ज़ीरो से दूर, तो पहले नंबर को वैसे लिख लेंगे, -17 डेसिमल 7898। -17 वैसे ही आ गया, ठीक है, डेसिमल। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 7, 8। 8 से अब अगला नंबर देखना है, 8 से अगला नंबर क्या है, 9। 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 8 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 1, 1,
7285 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लिखते हैं इफ़ वी राउंड द नंबर अवे फ्रॉम ज़ीरो, अवे फ्रॉम ज़ीरो लिखना चाहते हैं तो नंबर को पहले वैसे लिखेंगे 117285 तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं 1 2 3 4 5 तक लिखने 11728 तो ये 5 फिगर्स है ना, तो इसको हमें लिखना है 11728 8 भी हमने लिखना है। 8 से अगला नंबर देखना है, 8 से नेक्स्ट नंबर क्या है 5 चूँकि पहले ही 5 है, या 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो 8 में 1 ऐड करना था, तो अब ये 5 है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 2 ज़ीरो आ गए 5 और 9 की जगह पे। तो ये क्या आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अराउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है हमने। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं 2 3/3 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 4 2 3 ओवर में 3 है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है हमने। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीन 7 21 तो ये 3 - 1 2 आ गया, 2 - 2 0। अब ये 2 चूँकि 3 से छोटा है इसलिए डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल लिख लेंगे और 0 लिख लें। अब 0 को नीचे उतार लिया। 3 6 18 तो ये 20 - 18 तो ये आएगा 2 फिर 0 3 6 18 2 0 0 3 6 18 फिर 2 0 0 3 6 18 फिर 0 0 नीचे उतार ली 3 6 18। तो ये ऐसे सिलसिला चलता रहना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये इक्वल है 7 डेसिमल 6 6 6 6 6। तो इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना, तो 7 वैसे आ गया। डेसिमल के बाद हमने 3 नंबर लिखने हैं 6 6 6। तो ये 6 लिखना है ना, तो 6 अगला नंबर देखें 6 है। 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है तो इसलिए ये जो 6 है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको लिख दिया 3DP। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 55/3 इसको लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 55 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 3 2 5 नीचे आ गया 3 8 24 25 - 24 1 1 चूँकि 3 से छोटा इसलिए डेसिमल लिखेंगे। यहाँ पे भी 0 आप लिख सकते हैं। 3 3 9 तो ये 1 आ गया फिर 0 0 3 3 9 1 0 0 3 3 9 3 3 9। तो ये ऐसे सिलसिला चलता रहना है। तो इसको लिख लेंगे 55/3
इक्वल है 18.33333, जितने मर्जी आगे 3 लिख लें, ठीक है। तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, 18.33। तो ये 3 लिखेंगे तो अगला नंबर देख के लिखना है हमने। 3 चूँकि 5 से छोटा इसलिए ये 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये आ गया 18.33, 2 डेसिमल प्लेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है 47/7। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, ठीक है। तो इसके पहले डिवाइड करते हैं 47/7। 7 का टेबल हमने 47 तक पढ़ना है। 7 7 ज़र 49, चूँकि वो बड़ा हो जाता है इसलिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा। 7 - 2 5, 4 - 4 0। तो अब चूँकि 5 7 से छोटा इसलिए डेसिमल लिखेंगे और ऊपर भी डेसिमल लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 हम लिख सकते हैं। अब 7 7 ज़र 49, ठीक है। तो अब 50 - 49 1 आएगा, फिर 0 0। 7 1 ज़र 7, तो अब फिर 0 लिख देंगे, ये भी 0। 7 4 28, 30 - 28 तो ये आ गया 2, फिर 0 0। 7 2 ज़र 14, 20 - 14 6 आ जाएगा। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना, तो इसको नंबर को वैसे लिखेंगे 47/7 इक्वल है 6.7142, ठीक है। तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। 6.71 पहले लिखेंगे 7, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख रहे हैं ना। 7 वैसे लिख दिया, अब 1 लिखना है ना। तो 1 से अगला नंबर देखना है कि ये 5 है या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। ये चूँकि 5 से लेस है, स्मॉलर है, तो ये 1 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। तो ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। 6 3 ज़र 18, तो ये 22 - 18 तो ये आ गया 4। तो अब 4 चूँकि 6 से छोटा इसलिए डेसिमल लिखेंगे और यहाँ पे भी फिर 0 हम लिख सकते हैं। 6 6 ज़र 36, 40 - 36 4 आ गया, फिर 0 0। 6 6 ज़र 36, फिर 4 0 0। 6 6 ज़र 36, 4 0 0। 6 6 ज़र 36 4। तो ये ऐसे ही सिलसिला चलते रहना है, ठीक है। फिर एक 0 लिख लेते हैं। 6 6 ज़र 36 4। तो ये सिलसिला चलते ही रहना है, ठीक है। तो इसको वैसे लिख लेंगे 3.6666। तो इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। 3 डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखने हैं। 6 6। अब 6 ये लिखने के लिए अगला नंबर देखना है। तो अगला नंबर 6 है। ये चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए इस 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 667। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। 25/29। तो इसको हमने
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। पच्चीस चूँकि छोटा है 29 से, तो पहले लिखेंगे 0 डेसिमल, ठीक है। अब हम इसके साथ 0 लिख सकते हैं। अब 29 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 250 के बराबर आ जाए या इससे छोटा हो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 29 मल्टीप्लाई 8, 8 9 जार 72, 2 लिख लीजिए, 7 कैरी, 8 2 जार 16, 16 और 7, तो ये आएगा 23, 232। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेगा 232। तो 0 में से 2 को सब्ट्रैक्टिंग कर सकते, इसलिए 1 लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 2 8 आ गए, इधर बच गया 4, 4 - 3 1। अब फिर 0 0, अब 180 आ गया। अब 29 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 9 जार 54, 4 5 कैरी, 6 2 12 5 17, तो यह 174। किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 से। 180 - 174, तो ये आ गया 6, फिर 0 0। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58। 16 - 58, तो ये आ गया 2, फिर 0 0। अब ये आ गया 20 है। तो 20 चूँकि 29 से छोटा है तो फिर 0 लिखेंगे इधर ऊपर, फिर इसको 0 लिखेंगे, 0 0। अब 29 का टेबल हमने 200 तक पढ़ना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को। तो 29 को मल्टीप्लाई तो 174 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आया 10, फिर इधर आया 10, 10 में से 4 6, इधर बच गया 9, 9 - 7 2 आ गया, ठीक है। इधर बच गया 1, 1 - 1 0। तो अब ये 26 29 से छोटा है, फिर 0 लिखेंगे, नीचे 0 आ गया। तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 232। तो 0 - 2 नहीं हो सकता, इसलिए 1 लिया कैरी, तो ये 10 बन गया। 10 - 2 8, 5 - 3 2, 2 - 2 0। तो ये 0.86268। तो इसमें से हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। (0.86268), ठीक है। इसमें से 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये लेफ़्ट साइड पे 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, 8 है, तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.8, इसके बाद 6 भी, 2, तो ये 0 चूँकि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी सिग्निफिकेंट आएगा। अब ये 4 डिजिट हमने लिख ली है। अब ये 5 वाला कैसे लिखेंगे, 6 जो है, तो 6 से अगला नंबर क्या है, 8। 8 क्योंकि 5 से ग्रेटर है, इसलिए 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, 5/521 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 521 पर। तो 5 चूँकि इससे छोटा है इसलिए 0 डेसिमल लिखेंगे। तो अभी भी छोटा है तो 0 लिखेंगे, ऊपर भी 0, तो अभी भी छोटा है, फिर 0 0, फिर ये छोटा है
ज़ीरो लिख के तो इसको अब ये बड़ा हो गया ना इससे, तो अब 521 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 1 9, 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 5 45 और 1 46, तो ये आएगा 4689। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर 10 फिर 10 10 10 में से 9 बाकी 1, इधर बच गया 9 9 माइनस 8 1, इधर बच गया 9 9 माइनस 6 3, इधर बच गया 4 4 माइनस 4 0, फिर 0, ये छोटा है ना 311 इससे, तो ये 0 लिखेंगे, 0 को नीचे उतार लेंगे, सॉरी ये 9 पहले लिखना है, ठीक है। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 521 मल्टीप्लाई 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26, 2605। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये इधर आ गया 10 10 में से 5 बाकी 5, इधर बच गया 0 0 माइनस 0 0, इधर 1 है तो 1 माइनस 6 नहीं हो सकता, इसलिए कैरी लेंगे 11 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 2 0, फिर 0 नीचे उतारेंगे। अब फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4689। 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10 10 माइनस 9 1, इधर बचेगा 4 4 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे तो ये बनेगा 10, इसी कैरी लिया तो ये आएगा 14 14 माइनस 8 6, ठीक है। इसके बाद इधर बच गया 9 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 4 0, तो ये 316 से छोटा है तो फिर 0 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 521 मल्टीप्लाई 6 6 6 2 12 2 1 कैरी, 6 5 30 और 1 31, तो ये आएगा 31 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 6 4, इधर बच गया 0 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10 10 माइनस 2 8, इधर बच गया 5 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 3 0, तो अब फिर 0 नीचे उतारेंगे। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4689 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 में से 9 को नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, इसलिए 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10 10 में से 9 1, इधर बच गया 3, तो 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे 13 बनेगा, 13 माइनस 8 5, इधर बच गया 7 7 माइनस 6 1, 151 151 इससे छोटा है तो इसलिए 0 0। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 521 मल्टीप्लाई 2 2 4 10 1042। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे तो बन जाएगा 10 10 माइनस 2 8, इधर 0 बच जाएगा, तो इधर 0 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10 10 में से 4 6, इधर बच गया 4 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0, तो ये 468 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर आ गया है डिवाइड करके, तो इसके हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। (0.0095692), तो इसके हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। तो लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट सबसे पहला क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेफ़्ट साइड पे ये 3 0 है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो सबसे लेफ़्ट साइड पे 9 है ना नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये आएगा 0.00959
4 सिग्निफिकेंट लिखने हैं 1 2 3। अब ये फोर्थ वाला ये जो 6 है, 6 से अगला नंबर क्या है 9। तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 6 में 1 ऐड कर देना है। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7। तो ये अब 9 और 2 ख़त्म हो गए। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 9 5 9 7। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 3 0 जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो ये 4 डिजिट जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हर नंबर में। पार्ट 1 है 0.0028। तो इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 0.0028। तो देखें लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो लेफ़्ट साइड पे क्या है 2 है ना, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद 8 ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये 3 0 जो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें क्या आएगा 2 8 सिग्निफिकेंट है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट। पार्ट 2 है 25901। तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 2, तो ये सिग्निफिकेंट है ना। तो ये 0 अब सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 9 और 1 चूँकि नॉन ज़ीरो डिजिट हैं तो इसलिए ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने नंबर हैं सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके बाद पार्ट 3 0.1080। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है 1, तो 1 क्या है सिग्निफिकेंट है। तो ये 0 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये राइट साइड पे जितने भी 0 आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे। 8 के बाद 0 ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट। पार्ट 4 0.000235। इसमें लेफ़्ट साइड में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 2 है ना, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसके बाद वाले भी सिग्निफिकेंट होंगे 2 3 5, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं। तो ये जो 1 2 3 4 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये 2 3 5 ही सिग्निफिकेंट है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। तो हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर, और अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 है 3.78 डिवाइड 1.98। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 3.78 डिवाइड 1.98। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्यूरेट वैल्यू, फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिखते हैं 3.78। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 3 से अगला नंबर क्या है 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 3 जो है वो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई
अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके बाद 1.98, इसको अप्रोक्सीमेट लिख। अब 1 से अगला नंबर क्या है 9, 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, तो ये पहले 4 आएगा ना, 4 डिवाइड 2, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 2। 2 क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2। इसके बाद एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू 3.78 डिवाइड 1.98, तो इसको डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो डेसिमल को पहले ख़त्म करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 100, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 20, डिवाइड 198, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 100 आएगा, 378 ओवर 100। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और 198 नीचे आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 378 डिवाइड हो जाएगा 198 पे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। वन 198 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 ही आएगा। 8 माइनस 8 0, तो 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 कैरी लेंगे। 17 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 8। अब 2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1। अब ये 198 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे। अब हम 0 लिख सकते हैं। अब 198 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 8 ज़ार 72, 2 7 कैरी, 9 9 ज़ार 81, 81 और 7 88, 88 का 8 कैरी, 9 मार ज़ार 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 1800 1782, तो ये आ जाएगा 18 चूँकि 198 से छोटा है तो इतना ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.90, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन एरर लिखेंगे। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2 है, ठीक है, ये वाली 2 जो निकाली। और एक्यूरेट वैल्यू ये है 1.90, ठीक है। तो 2 माइनस 1.90 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 2 माइनस 1.90, तो यहाँ पे भी हम 0 0 लिख सकते हैं। 0 माइनस 0 0, तो अब 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे 1, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 1, डेसिमल की जगह पे डेसिमल। 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 0.1। क्या आ गया? 0.1।
तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया 0.1। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर भी कर दिया और इसका अप्रोक्सीमेशन एरर भी फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइड 2.53। तो इसमें हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। 330, ये तो वैसे ही है ना 330, इसके बाद 7.62 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 2.53 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 2 में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। ये चूँकि 5 है ना तो इसलिए इसमें 1 ऐड कर दिया। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। थ्री 330 मल्टीप्लाई 7.62 की जगह पे हम 8 लिखेंगे, 2.53 की जगह पे 3, ठीक हो गया। 330 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी हमने पहले लिखनी है 330, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी 300, ठीक है। तो इसको 300 बना देंगे, ठीक है। तो 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 800। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइड 2.53। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 330 मल्टीप्लाई 7.62 और इसका जो जवाब है इसको डिवाइड कर देंगे 2.53 पे। तो ये अगर 993.91, ठीक है। .91, तो ये एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेशन एरर, तो पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिख लें या एक्यूरेट वैल्यू लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पिछले पार्ट में हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को पहले लिखा था, तो अब हम एक्यूरेट वैल्यू को पहले लिखेंगे। एक्यूरेट वैल्यू क्या है 993.91 माइनस 800, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 993.91 माइनस 800, तो ये आ गया 193.91। तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया, ठीक है। यही हमने फाइंड करना। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। 28.35 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी। ये 3 चूँकि 5 से छोटा है
तो इसलिए 8 वैसे ही लिख लेंगे, तो ये 28 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद 30.15, तो 1 भी चूँकि 5 से छोटा इसलिए ये 30 वैसे ही लिख लेंगे। 4593, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये 5000 के नज़दीक है ना, तो ये 5000 लिख लेंगे। 4000 के नज़दीक है ये 5000 के, तो ये 5000 के नज़दीक है। तो ये 3690, तो ये 4000 के करीब है, ये 3000 के, तो ये 4000 के करीब है, तो ये लिखेंगे 4000। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ लिख ली। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसकी जगह पे आ जाएगा 28, इसकी जगह पे आ जाएगा 30, इसकी जगह पे आ जाएगा 5000, इसकी जगह पे 4000। तो ये 28 और 30 आ गया 58। 5000 प्लस 4000, तो ये आ गया 9000। सॉरी ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 5000 माइनस 4000, तो ये आ गया 1000। 58 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 58 डिवाइड 1000, तो ये आ गया 0.058। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू ये सारी कैलकुलेट कर लेंगे। अट्ठाईस 35 प्लस 30.15, तो ये आ गया 58.5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4593 माइनस 3690, तो ये आ गया 903। 58.5 को 903 पे डिवाइड कर देंगे। 58.5 डिवाइड 903, तो ये आ गया हमारे पास 0.06। ठीक है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब हम अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। तो बड़ी वैल्यू ये है ना 0.06 एक्यूरेट वैल्यू, इसमें से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0.06 माइनस 0.058, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.06 माइनस 0.058, तो ये आ गया 0.002। अप्रोक्सीमेशन एरर 0.002, तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया। और इसी के साथ पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, 133 प्लस 8.95 डिवाइड 5.36। तो इसकी हम पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। 133 अप्रोक्सीमेटेड है 100, क्योंकि ये 100 के करीब है ना। 133 200 के करीब नहीं है। ठीक है,
8.95, तो 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 9। 5.36 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। 3 चूँकि 5 से लेस है, स्मॉलर है, तो इसलिए 5 एज इट इज़ लिख लेंगे। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 100 प्लस 9 ओवर में 5, 109 डिवाइड 5, 109 डिवाइड 5, तो ये आ गया 21.8। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू ये 133 प्लस 8.95 डिवाइड 5.36, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 133 प्लस 8.95 डिवाइड कर देंगे इसको 5.36 पे, तो ये आ गया 26.48। तो 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 26.5। तो ये एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब इसका अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली 26.5 माइनस 21.8, 26.5 माइनस 21.8, तो ये आ गया 4.7 अप्रोक्सीमेशन एरर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 21196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ दी हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लेंथ दी हुई है इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है, 21196.18। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक पहले राउंड करते हैं। 21196 डेसिमल, तो 1 डेसिमल तक राउंड करना है ना, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। तो 1 लिखने के लिए पहले अगला नंबर देखते हैं। तो ये 8 है, 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस आ गई, 1 डेसिमल प्लेस DP। इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। 21196.18, इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 1 2 3 4 5। तो 6 से अगला नंबर क्या है, 1 चूँकि 5 से स्मॉलर है इसलिए 6 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये वैसे ही आ जाएगा 21196। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, तो ये 1 और 8 ख़त्म हो गए। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। डायामीटर दिया हुआ है अर्थ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डायामीटर ऑफ अर्थ कितना है? 12742 किलोमीटर। तो इसको पहले हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 3। तो ये 1 2, थर्ड वाला नंबर लिखने से पहले फोर्थ वाला नंबर देखेंगे। तो ये चूँकि 4 जो है वो 5 से स्मॉलर है, इसलिए 7 वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 2 0 आ जाएंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता तो 7 में हमने 1 ऐड करना था, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा होता तो फिर 7 में 1 ऐड करना था। तो ये 4 और 2 की जगह पे 0 आ गए, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। जब हम डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं फिर हमने 0 नहीं लिखना, इसमें हमने 0 लिखना है जो होल नंबर होगा, ठीक है। 12742, इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 1274, 4 को लिखने से पहले हम अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या है? 2 चूँकि 5 से स्मॉलर है इसलिए 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 4 ही रहेगा। तो 2 की जगह पे 0 आ गया। 1 2 3 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।